your logo, your dream behind it. Sir, 1 second. इससे पहले आप बोलना स्टार्ट करें, प्लीज सेंटर स्टेज में आ जाए बिकॉज आज स्पॉटलाइट और हमारे को हौसला अफजाई करने के लिए कि हम जो आज ये कदम लेने जा रहे हैं वो ठीक है, ऐसा हमें लगता है। आप लोगों ने आके हमें और हौसला दिया है कि हम शायद ठीक जा रहे हैं। मैं इस पे एक बात करना चाहूँगा कि मैं यहाँ तक कैसे आया, क्यों मैंने ऐसे सोचा, क्यों आज हम यहाँ खड़े हैं। छोटी सी एक कहानी है, एक वजह है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इजाज़त देंगे 2 मिनट लूँ मैं? बहुत कम आवाज़ आई है, मतलब बोर करने वाला हूँ। हाँ यस, अच्छा यस कह रहे हैं, हाँ बोर करने वाला है। एक्चुअली मेरा ये मानना है, सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि मैंने अपना जीवन जहाँ से शुरू किया था वो एक जे कॉलोनी थी। उस जे कॉलोनी से स्टार्ट करके बहुत सारे ज़िंदगी के स्ट्रगल करते हुए, बहुत सारे काम करते हुए यहाँ तक पहुँचा। और जब यहाँ तक पहुँच गया तो एक बात दिमाग में आई कि शायद ये सब कर्म नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है जिसकी वजह से शायद मैं यहाँ आ गया। तो अगर ये सच है कि वो सिर्फ कर्म नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो शायद ये हर एक को नहीं मिलता। ये मौका भगवान कुछ लोगों को देता है और शायद वो मुझे ही मिला। जब मैंने इसको सोचना शुरू किया तो एक चीज़ और समझ में आई, और वही समझ में आई कि इस दुनिया में हम जितने भी लोग हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ नहीं बैठे, हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ 150 करोड़ की जनसंख्या है। अगर मैं बात करूँ पूरी दुनिया की, तो जितने भी हम लोग हैं, जितनी हम फैमिलीज हैं, हम सबका जीवन एक ही तरीके से चलता है। और वो क्या है, हम सब पहले एक बार पैदा होते हैं। और पैदा होने के बाद हम सब चलना, बोलना, खाना सीखते हैं। और उसके बाद जब हम थोड़े और बड़े होते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, कैरियर बनाते हैं, फिर हम शादी करते हैं। शादी करने के बाद बच्चे पैदा करते हैं, फिर हम वही सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं। हम उनको चलना, बोलना, खाना सिखाते हैं, फिर हम उनको पढ़ाते हैं, फिर उनका कैरियर बनाते हैं, फिर उनकी शादियां करते हैं। उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, हम उनके बच्चों को पालते हैं, और एक दिन हम इस दुनिया से चले जाते हैं। यहाँ बैठा कोई भी इंसान इसको इनकार नहीं कर सकता कि जिंदगी ऐसे नहीं चलती। क्यों जिंदगी ऐसे नहीं चलती? ऐसे चलती है ना। तो सभी की जिंदगी ऐसे चलती हैं, लेकिन इस सब जिंदगियों में कुछ % लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो भविष्य के लिए काम करते हैं, जो कहते हैं कि कम्युनिटी को मैं कुछ ऐसा दे के जाऊंगा जिससे दुनिया बदलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो आज मैं माइक से आपसे बात कर पा रहा हूं। कोई टाइम आया था जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, कोई ऐसा टाइम आया था जब गाड़ी का आविष्कार हुआ था, कभी पहिए का के लिए ही बनाया गया है कि भैया जिसका हुनर है वो छपना जरूर चाहिए। और द नेम इटसेल्फ, की ड्रीम लीग ऑफ इंडिया सेज इट ऑल, कि कैसी लीग जहां पर जो लोग गली मोहल्लों में पड़ोसियों के शीशे तोड़ते हैं, उन्हें स्टेडियम्स में उतरना है। उन माँ बाप जो कई बार डांटते हैं अपने बच्चों को, उनको बोलना है कि जाओ वापस जा, फिर एक शीशा तोड़ ताकि तू स्टेडियम पहुंच सके, क्योंकि अभी ड्रीम लीग ऑफ इंडिया आ गई है। और आई थिंक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पैशन होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी के अंदर एक क्रिकेटर ज़रूर होता है। कई बार हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने अपने बिजनेसेस में। कोई अपने फादर की शॉप संभालने लगता है, कोई बिजनेस संभालने लग जाता है, कोई इंजीनियर बनने जाता है, कोई एक्टर बनने जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो क्रिकेटर है वो हमेशा जिंदा रहता है और इंतज़ार करता है कि कब वो मौका मिले और मैं वापस जाकर वो हुनर दिखा पाऊँ, जिसके लिए मैंने इतने घंटे बिताए हैं उन ग्राउंड्स पर। और मुझे लगता है कि मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं देश के लिए खेलूं। मौका नहीं मिला, फिर खेले, बहुत सारे लीग्स खेले, अभी भी खेल रहा हूं। और जब मैं पहली दफ़ा ऋषभ से और रमन भाई से इस लीग के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि यार उस समय जब हम छोटे थे तब रमन भाई कहाँ गायब हो गए थे। तो पर देर आए दुरुस्त आए, अभी इनके साथ मिलकर वो सपने पूरे करेंगे। विल मेक श्योर कि जो हुनर देश भर में छिपे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उन कॉल्स का, विल मेक श्योर कि उनको वापस उस पिच पर लेकर आएँ ताकि वो सपने सारे पूरे हो पाएँ। एंड इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल लीग। बहुत हर एक लेवल को बहुत डिटेल में नापा गया है कि किस तरह अगर आज
कोई बच्चा आज नहीं खेल पाया या उस दिन उसका दिन स्पेशल नहीं था, लेकिन फिर भी उसका हुनर जो है वो वापस ज़रूर दिखे। तो या दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल लीग। दिस इज जस्ट नॉट अ लीग but an emotion that's going to make many dreams come true, that's going to make many parents proud और सपने साथ में मिलकर पूरे करेंगे। थैंक यू। सर, क्रिकेट इन इंडिया कि दो जो एंटरटेनमेंट और क्रिकेट है दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही कैनवस के दो अलग रंग हैं। मुझे याद है कि जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया, फिर एक्टर बन गए तो बिजी हो गया, और जब हमारी लीग शुरू हुई तो हम तो अपनी शूटिंग छोड़कर पहुंच जाते थे ग्राउंड पर कि चलो खेला जाए यार, शूटिंग से बाद में करेंगे। मैंने तो एक बार अपनी टांग भी तोड़वा ली थी दुबई के अंदर। नवदीप को पता है कि और यही लोग उठा के मुझे स्ट्रेचर पर लेकर गए थे, और फिर 2 प्लेट्स डली, 17 स्क्रू डले। लेकिन अगले सीजन में फिर लंगड़ाता पहुंच गया था स्टेडियम में, और सब बोले अरे तू कैसे आ गया यहाँ पे? मैं क्या नहीं, दिस इज़ व्हाट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट। सो आई फील आज की दुनिया में जो क्रिकेट ने नया रंग पकड़ा है वो सिर्फ बैट और बल्ला नहीं है, वो एक इमोशन है। जब आप वैभव सूर्यवंशी को खेलते हुए देखते हैं तो एक जो फादर है उसकी एक पिक्चर वायरल होती है कि 6 साल 8 साल पहले वो अपने बेटे को लेकर आया था। सो ये इमोशन जो है सिर्फ लीग ओनर्स के लिए नहीं है, हर एक माँ बाप के लिए है, हर एक पड़ोसी के लिए है जिसने कभी किसी बच्चे को डांटा होगा कि यार तूने मेरा शीशा क्यों तोड़ा, और आज वो उसी स्टेडियम में उसी बच्चे को चीयर अप करता होगा। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा परिवार बन चुका है क्रिकेट, जहाँ पर हर एक परिवार का जो सदस्य है उसमें और लोग जोड़ना चाहता है कि किस तरह ये परिवार और बड़ा हो सके। और ड्रीम लीग ऑफ इंडिया भी एक ऐसा ही परिवार है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ताकि हमारा परिवार पूरे देश भर को एक कर सके और बड़ा कर सके, और हम लोग मिलकर लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकें। डेफिनेटली सर, और ये लीग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसा सेट करेगी, वी आर डेफिनेटली श्योर। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक योर सीट। मेरा एक पास्ट है जो मुझे एकदम से याद आ गया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं बहुत साल पहले अब्दुल इस्माइल क्रिकेट लीग में जुड़ गया था एज अ क्रिकेटर। मुझे बड़ा शौक। वन सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कैन यू प्लीज कम ऑन? हाँ जी, श्योर, ओके। गुड आफ्टरनून वंस अगेन सभी को, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत साल पहले की बात है, मैं 13 साल का था और क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी थी। ऑब्वियसली मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था, गली में क्रिकेट खेलता था, प्लेग्राउंड में, सब जगह। और म्यूज़िक मेरी फैमिली में था, तो बचपन से पियानो सीख रहा था, हारमोनियम सीख रहा था, उंगलियों का काम था। क्रिकेट में बड़ा मुझे एक मौका मिला अब्दुल इस्माइल क्रिकेट लीग ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल इस्माइल वॉज अ पेस बॉलर जो इंडिया के मुंबई के रणजी प्लेयर थे। और अगर जिनको शायद पता नहीं होगा कौन है अब्दुल इस्माइल, तो जब रवि शास्त्री ने 6 छक्के लगाए थे वानखेड़े स्टेडियम में, वो अब्दुल इस्माइल बेनिफिट मैच थी। दैट वाज अब्दुल इस्माइल बेनिफिट मैच। वो रणजी के फास्ट बॉलर थे, उनकी उनकी कोचिंग चलती थी आज़ाद मैदान में। और क्योंकि वो फास्ट बॉलर थे तो उनके जितने भी जो ट्रेनर जो उनसे ट्रेनिंग लेते थे वो फास्ट बॉलर्स थे। मैं बैट्समैन था और मुझे विकेट कीपिंग का बड़ा वो था, तो मैं विकेट कीपर के नाते मेरी फिंगर्स, मेरी उंगलियां हमेशा डैमेज हो जाती थी। बिकॉज अगर आपने देखा होगा कि विकेट कीपर को हमेशा बॉल कलेक्ट करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली क्रिकेट बॉल उसके हाथ में, चाहे वो ग्लव्स पहने या व्हाटएवर, वो एक क्रिकेट बॉल का हमेशा उसके हाथ में मैक्सिमम रहता है। तो मेरी फिंगर्स इंजर्ड हो जाती थी यहाँ पे जब हम नेट प्रैक्टिसेस करते थे तो उसकी वजह से मेरे पियानो के लेसन्स मिस हो जाते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उसकी वजह से पियानो के लेसन्स मिस हो जाते थे, हारमोनियम के लेसन्स मिस हो जाते थे। तो वहाँ पर मेरे पियानो टीचर ने मुझे बोला कि आप डिसाइड कर लो कि आपको पियानो सीखना है या क्रिकेट की ट्रेनिंग पे जाना है, आप दोनों नहीं कर सकते।
तो तब मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मेरी फैमिली में म्यूज़िक का एक दौर चल रहा था, मैंने सोचा कि नहीं यार, ये क्रिकेट विकेट मुझे पता नहीं मैं जा पाऊँगा कि नहीं आगे। और क्योंकि ये क्रिकेट बॉल का गेम था, तभी टेनिस बॉल की कोई लीग नहीं थी या टेनिस बॉल की कोई ऐसी टूर्नामेंट नहीं होती थी, सिर्फ स्कूल में ही होती थी। और स्कूल में भी क्रिकेट बॉल ही ज़्यादा होता था। तो मैंने सोचा कि शायद पियानो से, म्यूज़िक से ही मुझे नाता जोड़ लेना चाहिए। शायद मैंने सही किया। पर क्रिकेट का एक सपना था। आज भी जब भी मैं स्टेज पे जा रहा हूँ कोई कॉन्सर्ट के लिए या कोई प्रोग्राम के लिए, तो लास्ट तक देखता हूँ कि कहाँ तक मैं देख सकता हूँ। अभी IPL चल रही है, तो जैसे कल मेरा एक प्रोग्राम था बैंगलोर में, और मुझे बहुत लेट प्रोग्राम शुरू हुआ, 11:30 को शुरू हुआ। मैं लास्ट ओवर जब CSK और पंजाब खेल रहे थे, था वो लास्ट ओवर तक मैं देख रहा था। तो मुझे आज तक, मैं आज जैसे कि मुंबई खेलने वाला है राजस्थान के साथ, तो मुझे पता है 6 बजे मैच शुरू होने वाली है। सो 7:30 6 बजे से सब शुरू हो जाएगा टेलीकास्ट। तो ये मुझे एग्जैक्टली सब कुछ याद है कि कब कौन सी मैच होगी, क्या होगा। इतना मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट में। तो आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं DLI का एक हिस्सा हूँ, बिकॉज ये ड्रीम